उन्होंने एक और बात की, ये जो अभी कॉकरोच पार्टी है हमारे पड़ोसी मुल्क में बनी है, एहतजाज हुआ, जेनजी का जो एहतजाज है वो श्रीलंका में लोगों ने देखा, नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, और फिर अब इंडिया में जो है वो देखा, और एक पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रही है कि जो मिलेनियल्स हैं या बूमर्स हैं, जो साइलेंट जनरेशन है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पुरानी सोच के लोग हैं, जो 50, 60, 70 साल के हो गए, आज के जवान के साथ, नौजवान के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यूथ के साथ उनकी ज़रूरियात नहीं समझ पा रहे, जेनजी जो है उसके अपने। लेकिन ये जो कॉकरोच है, मोहसिन नकवी ने कहा कि कॉकरोच निकल आए तो ये सब कुछ बहा के ले जाएंगे, लपेट देंगे पाकिस्तान में। एजाजुल हक, आखिरी बात, एजाजुल हक जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एंटी कॉकरोच स्प्रे इतना ज़बरदस्त है कि कॉकरोच बाहर निकल ही नहीं सकता। देखिए, मैं स्प्रे तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, ये ज़ियाउल हक से शुरू हो के आज तक स्प्रे होता आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में जब लोग निकल आएंगे तो अब स्प्रे काम नहीं आएगा। लोग निज़ाम से तंग हैं, लोग बेरोज़गारी से तंग हैं, लोग भूख से तंग हैं, काश्तकार अपनी ज़रात तबाह होने से तंग है, जो पढ़ा लिखा बंदा है वो नौकरी के लिए तंग है। आप है कि हर सीट पे रिटायर्ड बंदे को बिठाई जा रहे हैं, एक एक बंदे को 4-4 ओहदे दिए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया है। मुझे कोई एक निज़ाम बता दे, एक इदारा बता दे जिसका निज़ाम बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर चल रहा हो। तो फिर जब इस तरह निज़ाम चलेगा, जो आपको रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो फिर काकरोच तो पार्टी, फिर तो आएंगे लोग, तो निकलेंगे। मेरे ख्याल में तो हजूम किसी वक्त। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। 3-4 आरा हैं, आपको इनमें से कौन सी ज़ाहिर है कि ज़्यादा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस लगता है कि दुरुस्त है कि जब भी इस किस्म के बयानात या तुंदो तेज़ चीज़ें शुरू हो जाती हैं और सर्टन क्वार्टर से सर्टन किस्म की इंफॉर्मेशन या बयानात आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके 3-4 मकासद हुआ करते हैं कि वाकई इस निज़ाम से या ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत है, उसके जो गवर्नेंस है, उससे वाकई जो है वो तंग आ चुके हैं और इसके लपेटे जाने का वक्त आ गया है। दूसरी एक राय ये होती है कि नहीं, काबीना में कुछ लोगों के जो है ना उनकी परफॉर्मेंस से मसाइल हैं, उनके पोर्टफोलियोज चेंज होने हैं, तो वो जब हो जाएगा, ये एक राय होती है। फिर एक राय ये है कि नहीं, कुछ आईनी तरमीम है और उसमें नहरों से लेकर, डैम से लेकर, उसमें जो 18वीं आईनी तरमीम के बहुत सारे फैसले रिवर्स करवाने से लेकर और भी बहुत सारे ये छोटे इंतजामी यूनिट्स और ये मामलात हैं, इसके लिए ये दबाव बढ़ रहा है। अगर पार्लिमानी निज़ाम को आपने पार्लिमानी निज़ाम की रूह के मुताबिक चलाना है तो फिर सिस्टम डिलीवर करेगा। अब ये नहीं होता कि इलेक्शन लड़ें आप पार्लिमानी निज़ाम के तहत, इलेक्शन लड़ें आप जमहूरियत की छतरी के नीचे, इलेक्शन लड़ें आप इस सिस्टम में लोग मतलब है, तो आप ना पार्लिमानी निज़ाम हो आपका प्रॉपर, ना आइनी काम हो रहे हों, ना इस मतलब कि पार्लिमान डिलीवर कर रही हो, ना ब्यूरोक्रेसी तो ऑलरेडी डिलीवर नहीं कर रही, तो फिर जो मर्ज़ी कर रहे हैं आपने डिलीवर कर सकते। 26 करोड़ का ये मुल्क है, बिल्कुल ठीक का, आबादी काबिल कंट्रोल, आबादी पे कोई डिबेट नहीं, एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़राअत पे कोई बेहतरी नहीं हो रही। आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप दुनिया के, आप स्किम्ड मिल्क 7वां दूध पैदा करने वाले दुनिया में हम मुल्क हैं, फिर भी हम खुशक दूध इंपोर्ट करते हैं। आप हम गंदम का बीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चावल का बीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, काटन हम सारी इंपोर्ट कर रहे हैं। 1.5 लाख बेल से आप 24,000 पे आ गए। 150 यूनिट आपका टेक्सटाइल का बंद हो चुका है। इस मुल्क की जेन्युइन तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। अब रियासती कारोबारी जो है वो तरक्की कर रहा है, जो आम कारोबारी है वो तबाह हो चुका है। तो इस तरह ये नहीं चलता इस तरह। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अगेन फॉर्म 47 के हवाले से, कि जो फॉर्म 47 है उसके ऊपर आपकी पार्टी के मुताबिक नून लीग को जितवा दिया गया, नंबर 2 के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स बनती थी और नंबर 1 पे आज़ाद लोग थे जिनकी वाबस्तगी या तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ या एक ही उसी प्लेटफॉर्म बेसिकली। उनके लीडर हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब 1085 दिन हो गए आज, मेरा ख्याल है 5 अगस्त से लेके आज, अब जब हम बात कर रहे हैं जुलाई की, अगस्त की 1 तारीख, तो तकरीबन 1085 दिन हो गए उनको कैद हुए हुए। मज़ीद कितने साल आपके ख्याल में आपको लगता है कि वो जेल में होंगे और जेल में रहेंगे या रहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जेल में रहना या ना रहना कोई क्वेश्चन नहीं है। असल चीज़ है कि निज़ाम में अदल है कि नहीं है, क्या मुल्क में इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ना अदल है ना इंसाफ हो रहा है।
तो मैं एक इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं जेलों में जो बेगुनाह लोग पड़े हैं, कौन करेगा अदल? अदल होना चाहिए, अदल हो जाए, उसके बाद इमरान खान ही, नदीम अफजल हो, कोई भी हो, उसको ड्यू प्रोसेस के जरिए आप सजा दें। जब पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव विक्टिम। पीपल पार्टी तो देखें भुगत चुकी है इस सारी विक्टिमाइजेशन को, शहादतों से लेके सबसे लंबी जेल आसफ अली जरदारी साहब की है, फिर फरियाल तालपुर को आपने जेल में डाला है, और इससे पहले भी औरतों, बच्चों, स्टूडेंट्स, कारोबारी सब पे जुल्म हो चुके हैं ज़िया-उल हक दौर में, फिर मुशर्रफ में थोड़े बहुत हुए। साल 2026 इमरान लेकिन खान पूरा साल 2026 आपके ख्याल में जेल में ही रहेंगे? 27 भी आ देखिए, गया। मैं समझता हूँ कि अब जो दौर आ गया ना जी, अब जेलें खुलने का दौर आ गया। जेल अगर इमरान खान जेल में है, इमरान खान कहता है जी मैं जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं जेलें खुलने का दौर आ गया। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ जो बिलावल साहब ने कहा है ना, आए हाथ बिठाएं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम अगर मजबूत हो जाए तो आप देखेंगे ना, विक्टिमाइजेशन रहेगी, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर आप अपना निज़ाम ही हम ठीक नहीं करेंगे तो फिर कोई जेल में रहे या बाहर रहे, फिर बाहर भी जेल है और अंदर भी जेल है। सही। बहरहाल देखें, बहुत सारे लोग ये भी राय रखते हैं। चंद साहब, मैं ये क्लोजिंग पे कह रहा हूँ, अगर आपने कमेंट करना हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, वरना फिर हम यहाँ पर इस गुफ्तगू को जो है वो ख़त्म करेंगे और फिर आइंदा किसी नशिस्त पे बात करेंगे। कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब इलेक्शन का मौसम आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी ये रवायती पॉलिटिक्स है कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें। मैं आपकी बात से इत्तफाक नहीं करता। आप 85 का इलेक्शन दे लें, पीपल पार्टी बाइकाट हुआ, तो उसके बाद 88 का देख लें, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, 90 का देख लें, उसके बाद जो पंजाब छीना गया 88 में पीपल पार्टी से, 90 में फिर पूरा मुल्क छीना गया इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हमीद गुल के ज़रिए, फिर 93 में क्या हुआ, बीबी को हुकूमत दी गई लेकिन पंजाब फिर न दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर अगला आरओज़ के इलेक्शन, कभी वो कहते हैं आरटीएस के इलेक्शन, कभी आईजीआई के इलेक्शन। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए कब है? नहीं, लेकिन अभी तो आप और नून लीग जो है उनके दरमियान लव एंड हेट रिलेशनशिप जो है। नून लीग या पीपल पार्टी का इत्तेहाद मानी नहीं रखता, मानी रखता है डिलीवर करना। चंद साहब, शहबाज शरीफ कहते हैं मैं लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, सरे महल, वो जमाना देखें, शहद पीने वाले घोड़े और वो सारी कहानियां सुना के जितने प्यार से वो आपसे मिलते हैं, जिस तरीके से वो बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम मिलना आप भी मैं समझता हूँ इज्जत से चाहिए। ये जो एक नया सोच आई है ना कि सियासत में हम जरूर गाली दें, जरूर एक दूसरे को नफरत की नजर, ये से मैं इत्तेफाक नहीं करता। नहीं तो स्टेज पे भी फिर इज्जत के साथ, इज्जत नहीं, स्टेज पे बिल्कुल अपनी। So this is not नूरा कुश्ती? नहीं, नूरा कुश्ती बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलें, बहरहाल यहाँ पे हम गुफ्तगू को रोकते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो एक मरतबा फिर तमाम लोगों की नज़रें लगी हुई हैं कि जो सिस्टम बनाने वाले हैं, सिस्टम खड़ा करने के लिए, मौजूदा जो निज़ाम है उसको खड़ा करने के लिए जिनके घर में मीटिंग्स होती रहीं, सारा कुछ मामलात तय होते रहे, वही कह दें कि ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो फिर इसका मतलब यही है कि या तो इस सिस्टम के, इस हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया है, या फिर एक बहुत बड़ा रीशफल और ओवरहॉल होने वाला है। देखते हैं इन तमाम मामलात में से क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।